भर्ती निकलती थी, कौरव दल वसूली के लिए चाचा भी, भतीजा भी, भाई भी और काका, नाना, भांजे, मामा, ये सभी लोग निकल पड़ते थे वसूली में। और किसी नौजवान को ईमानदारी के साथ कोई अवसर नहीं मिलता था। भर्ती हो या ट्रांसफर पोस्टिंग, इन सब में भेदभाव भी था और यह व्यवसाय भी था। 17 के बाद जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है। अब कोई व्यक्ति न ट्रांसफर पोस्टिंग में धनादोहन कर सकता है और नहीं कोई व्यक्ति भर्ती में कोई पैसा ले सकता है। जो पैसा लेगा वो जेल के अंदर सड़ेगा और सरकार उस दिशा में कार्य कर रही है। योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को देने का कार्य किया जा रहा है। और विकास का ये मॉडल 17 में जब हम लोग आए थे, मुरादाबाद में उस पार और इस पार में भारी अंतर था, कठिन था, रेलवे क्रॉसिंग था, जाम लगा रहता था। मुरादाबाद सिटी के अंदर कोई 4 लेन की कनेक्टिविटी की कल्पना भी नहीं करता था, आज ये साकार हुआ है। मुरादाबाद में अटल आवासीय विद्यालय होगा, ये एक सपना था। आज ही हम लोग बेलारी तहसील में, प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, हम लोगों ने अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया है। मुरादाबाद में कोई सरकारी विश्वविद्यालय हो, एक कल्पना थी। अब मुरादाबाद के पास अपना विश्वविद्यालय भी बन रहा है, मुरादाबाद के अंदर बन रहा है। बहनों और भाइयों, जब कोई सरकार जनता के प्रति समर्पित भाव के साथ कार्य करती है तो सरकार के द्वारा उसी विजन के साथ कार्य भी किया जाता है। अटल आवासीय विद्यालय में ये मंच पर बैठे हुए किसी भी नेता के परिवार का कोई सदस्य नहीं पढ़ेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है? गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए। कोरोना कालखंड में जिन बच्चों ने अपने अभिभावक को खोया है, माता पिता को खोया है, उन बच्चों के लिए 18 विद्यालय पहले चरण में प्रारंभ हो चुके हैं। 18,000 बच्चे इसमें एक साथ अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके रहने की, उनके खाने की, उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है, पूरी व्यवस्था कर रही है। और इसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा 57 अन्य जनपदों में प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक अत्याधुनिक शिक्षा के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय, भारत सरकार के सहयोग से पीएम श्री विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, इनके निर्माण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय नकल को उन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार बनाया था। नकल का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। कोई भी सभ्य समाज हो, कोई भी समर्थ राष्ट्र हो, अच्छी और संस्कार युक्त शिक्षा के बगैर वह आगे नहीं बढ़ सकता। सभ्य समाज के लिए, समर्थ राष्ट्र के लिए अच्छी और बेहतर शिक्षा चाहिए, सुसंस्कृत और संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए। उस शिक्षा का केंद्र बिंदु आज जब शिक्षा के इन मंदिरों को बनाने का प्रयास हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को। सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है इनको। बहनों और भाइयों, इनको पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त करके रख दिया था। 1,54,000 बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित विद्यालयों में जर्जर व्यवस्था थी।
न वहां पे क्लासरूम ठीक थे, न शिक्षक थे, न वहां कोई सामग्री थी, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न फर्श था, न पेयजल की व्यवस्था थी, न लाइट की व्यवस्था थी। और आज आप जाइए 1,36,000 विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर अच्छा फर्श दिया गया है, डिजिटल क्लासरूम बनाया गया है, स्मार्ट क्लास बनी है, डिजिटल लैब बनी है, पेयजल की व्यवस्था है, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं और विद्यालय में खेल का मैदान भी बनाने के प्रयास किए गए हैं। विद्यालय भवन अब दर्शनीय लगता है। हां, जो भवन जर्जर थे, उन जर्जर भवनों को शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था को चौपट करने के लिए फिर से किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही है पीडीए पाठशाला के नाम पर। और क्या पढ़ा रही है? आपने देखा होगा, जब इन्होंने नकल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार माना था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना प्रारंभ किया था, तब इन्होंने, जब सरदेव कल्याण सिंह जी की सरकार ने 1991 और 1997 में व्यवस्था की थी कि ग से गणेश पढ़ाया जाएगा, गणपति विघ्नहर्ता है, शिक्षा के क्षेत्र की विघ्न और बाधा को दूर किया जा सके, तो उस समय जब कुछ दिन के बाद समाजवादी पार्टी की दुर्भाग्य से सरकार आई, तो उन्होंने कहा ग से गणपति नहीं, ग से तो गधा पढ़ाया जाएगा। गधा जैसी बुद्धि वालों ने बच्चों के मन में भी उसी प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास किया था, और आज पीडीए पाठशाला में भी ये वही पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के दिन पर मैं आपसे एक कहने के लिए आया हूं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं। इन्होंने कांवड़ यात्रा का भी विरोध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले त्योहारों को भी इन्होंने बाधित करने का प्रयास किया था, और इसीलिए इनके पास न देश प्रदेश के विकास का कोई एजेंडा था, न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं की सुरक्षा के लिए, न व्यापारियों के लिए, और न ही प्रदेश के विकास के लिए। परिणाम हम सबके सामने था, प्रदेश दंगों की आग में झोंक गया था। प्रदेश में दंगे होते थे, हर जिले में एक माफिया खड़ा हो गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया समाजवादी पार्टी की देन थी। आज दंगा मुक्त प्रदेश है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की योजना आई है, वन कमिश्नरी वन यूनिवर्सिटी की परियोजना सरकार लेकर के आई है, और प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। आज मुरादाबाद मंडल में भी इन्हीं स्कीम के तहत हम आए हैं। सीएम युवा स्कीम, युवा उद्यमी स्कीम, 5 लाख रुपए तक की गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त स्कीम। कोई भी युवा जो अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, गारंटी सरकार देगी, ब्याज सरकार देगी, 10% मार्जिन मनी भी उस परिवार, उस नौजवान को देगी। वह व्यवसाय करे, और व्यवसाय करके समय से मूलधन अगर वापस कर लेता है, अगली बार 7.5 लाख रुपए की स्कीम का लाभ उसे प्राप्त होगा। समय पे उस मूलधन को वापस। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुरादाबाद में मौजूद है, जहां मुख्यमंत्री का संबोधन हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से स्कूलों को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा गया और कहा कि सपा शासन में स्कूलों की स्थिति बदहाल थी, लेकिन अब स्कूलों की जो स्थिति है वो सुधर चुकी है और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में शानदार काम हो रहा है। प्रदेश सरकार की स्कीम और मुरादाबाद के हमारे उद्यमियों ने तो वैसे भी कमाल किया है। 17 के पहले जो दम तोड़ रहा था, यहाँ का जो प्रोडक्ट दम तोड़ रहा था,
इसी मुरादाबाद में हम आज देख रहे हैं, अभी मुझे इस कार्यक्रम के पहले आकर के यहां पर मुझे संविधान पार्क देखने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे हनुमान वाटिका देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कितना जोरदार स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत संविधान पार्क बनाया गया। और मैं तो चाहूंगा हर युवा को, हर नागरिक को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को देखना चाहिए, उनके संघर्षों की गाथा को देखना चाहिए। संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों के द्वारा देश के अंदर जो संविधान दिया गया है, जो पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधता है, उस संविधान पार्क का अवलोकन करना चाहिए। और रिद्धि और सिद्धि के दाता बजरंग बली हनुमान की वाटिका को भी जाकर के देखिए, कितना आध्यात्मिक वातावरण है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अब मुरादाबाद भी स्मार्ट हो रहा है। बहनों और भाइयों, मेरे लिए आज का अवसर भी आपके अभिनंदन करने का है। ये 1172 करोड़ रुपए की जो परियोजना है, ये केवल उपहार नहीं बल्कि आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी है। और कृतज्ञता इस बात को देख करके कि जो विभाजनकारी राजनीति मुरादाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने की थी, आपने कुंदरकी के उपचुनाव में उसका जवाब दे दिया। आपने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को माध्यम बना करके उसका जवाब दे दिया। और आपने इस बात को साबित कर दिया कि नहीं, आपके विभाजनकारी राजनीति के साथ नहीं, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप डबल इंजन की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कराए गए विकास के इन कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत को जब्त करके कुंदरकी ने साबित कर दिया है कि कुंदरकी इस प्रकार की अराजकता को, समाजवादी पार्टी की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसलिए आज ये 1172 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात लेकर के हम सब आपके बीच आए हैं। मैं उन सभी युवाओं को जो मुरादाबाद के हैं, प्रदेश भर के हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी में जिनका चयन हुआ है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुरादाबाद नगर निगम को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संविधान पार्क के माध्यम से, हनुमान वाटिका के माध्यम से, सैन्य म्यूजियम के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट मुरादाबाद को दी है। मुरादाबाद को उसकी पहचान को बदलने का एक नया प्रयास किया है। और मुरादाबाद के उन उद्यमियों को जिन्होंने मुरादाबाद की परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई पहचान दिलाई है। एक्सपोर्ट हो रहा है। 11,000 करोड़ रुपए से लेकर के 15,000 करोड़ रुपए तक का प्रोडक्ट अकेले मुरादाबाद एक्सपोर्ट कर रहा है। यह पूरा पैसा देश के अंदर आता है। और यही से हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बात कही थी, वोकल फॉर लोकल। पर्व और त्योहार आ रहे हैं। अभी 9 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ेगा। हर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। हमारे ही हस्तशिल्पियों के द्वारा, हमारे ही कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया हो, हम बहन को वही उपहार में भेंट करें। जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अतिथियों को अपने से कि कोई किसी व्यक्ति के पास हम मिलने के लिए जाते हैं, उपहार देते हैं। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को ही हम उपहार में दें। ये उपहार में आप देंगे, एक तो आपके प्रदेश के हर जनपद के प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होगा, दूसरा उसका जो मुनाफा आएगा वो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जाएगा, और हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास जो मुनाफा आएगा वह प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए, प्रदेश के विकास में वो पैसा लगेगा। अगर विदेशों से आपने सामान खरीद करके उपहार के रूप में दिया तो बहनों और भाइयों ये मान करके चलिए कि ये पैसा आतंकवादियों के हाथों में जाएगा, धर्मांतरण के रूप में खर्च होगा, लव जिहाद जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च होगा। हमें उससे अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी अभियान के साथ
हम प्राण प्राण से जुटे और मुरादाबाद उसके लिए एक आईना हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है। मुरादाबाद के कारीगरों ने अपनी बेहतरीन हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से इसे एक नई पहचान देने का काम किया है। यहां पर जो हुनर है उसको एक मंच डबल इंजन की सरकार ने दिया है और आज डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का परिणाम है कि पूरे प्रदेश में एक्सपोर्ट की गतिविधियां तेजी के साथ बढ़ी है। लाखों युवाओं को कार्य का अवसर प्राप्त हुआ है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जुड़ करके मिलकर के कार्य करेंगे। कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, पेयजल से जुड़े हुए, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए और मुरादाबाद के विकास से जुड़े हुए इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, 9 अगस्त को रक्षाबंधन भी है और काकोरी 10 एक्शन का भी पावन दिवस है। काकोरी के अमर बलिदानियों के स्मरण करने का अवसर भी है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इस्माइल खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी क्रांतिकारी जिन्होंने देश की आजादी के लिए उस समय लड़ा था, उनको स्मरण करने का अवसर भी है। और प्रदेश सरकार ने तय किया है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त 3 दिन बेटी और बहनों के लिए फ्री में हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में आने जाने की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। 8 अगस्त को प्रातः काल से लेकर के और 10 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक वे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास की नगर सेवा के माध्यम से जहां भी यात्रा करना चाहते हैं, एक सहयात्री के साथ में उन्हें यात्रा प्रदेश भर में फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी। मैं इसी अवसर पर इस बार तो अद्भुत क्षण होगा जब उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 9 प्रशिक्षु आरक्षी जन्माष्टमी के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। वे एक पुलिस की ट्रेनिंग तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक कलाकार के भी गुण उनके पास होंगे और मंचन, बेहतरीन मंचन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का हर थाना में, हर ट्रेनिंग स्कूल में, हर पुलिस लाइन में भव्यता के साथ आयोजित होंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी समाजवादी पार्टी की सरकार बैन करती थी, कावड़ यात्रा को बैन करती थी। हमने कहा नहीं, कावड़ यात्रा बैन नहीं होगी, कावड़ यात्रा भी चलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन भी भव्यता के साथ होंगे और ये आयोजन उसी भव्यता के साथ आयोजित होंगे। मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी, स्वाधीनता दिवस, रक्षाबंधन की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अमूल्य विचारों के माध्यम से हम सभी को संबोधन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुरादाबाद में सपा शासन में बदलते स्कूल, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, बहुत सारी योजनाओं का भी सौगात दिया। चलिए अब